हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के नेचर को देख लेते हैं, पुनः क्वेश्चन की ओर देख चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसे दोस्तों हमारा सीरीज से है, यानी कि हम लोगों को सीरीज बैठाने हैं। मास्टर का जो संबंध दोस्तों वो सी यू वी जी टी से है, उसी तरह बताना है कि लेबर का संबंध किससे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है दोस्तों, इसमें हम लोगों को नंबर लाने, जैसे फर्स्ट सीरीज में 7584 के सामने 5362 दिया गया है, वैसे ही हमें बताने हैं कि 4673 की दोस्तों सीरीज में हमारी अगली संख्या कौन सी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से है, यानी कि खाली स्थान भरने से है। फर्स्ट व सेकंड सीरीज हमारी भरी हुई है, इसको देखते हुए हमें थर्ड सीरीज में दोस्तों बताने हैं कि नीचे कौन सी संख्या आएगी। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों रीजनिंग के प्रश्न लगभग आपके सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एनटीपीसी हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, सीटीईटी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, किसी भी दोस्तों स्टेट के, यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस, वहाँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन एनालॉजिस यानी समानता से है। हमें बताने दोस्तों कि फंक का जैसे दोस्तों संबंध विटामिन से हो रहा है, वैसे ही क्यूरी किसका होगा। जनरल साइंस जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों फंक का जो संबंध विटामिन से है, हमें बताने क्यूरी का किसके साथ होगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों, फंक क्या है। तो फंक दोस्तों एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। ऐसे आप लोग ध्यान करेंगे वो आपके आंसर तुरंत मिल जाएंगे। तो फंक कौन है? एक दोस्तों व्यक्ति का नाम है जिन्होंने विटामिन की खोज की थी। तो यानी कि फंक ने विटामिन की खोज की थी। तो क्यूरी जो कि मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी हैं, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो रेडियम की थी। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों अगर जीके में आप अच्छे खासे तरह से प्रिपेयर हैं तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस करने में आप लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन में आपके राज्यों के राजधानियों के नाम, कंट्री के राजधानियों के नाम, विभिन्न प्लेसों के नाम, बंदरगाहों के नाम, बहुत सारे दोस्तों शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से संबंधित नाम, अंकों से संबंधित नाम, अंकों से संबंधित दोस्तों सीरीज ऐसे ही आपके एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं, जिसमें हम लोग को डिफरेंसेस, सिलालिज्म और एनालिसिस दोस्तों निकालने होते हैं। आगे चलेंगे हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन स्पेस विजुअलाइजेशन से, यानी कि खाली स्थान पर भरना है। क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें, कौन सी संख्या आएगी। फर्स्ट व सेकंड सीरीज हमारी दोस्तों भरे हुए हैं, इनको देखते हुए थर्ड सीरीज में बताने की नीचे कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, तो ऊपर कौन कौन सी संख्या दी गई। 24 दिया गया, 30 दिया गया है, नीचे 6 आया हुआ है। सेकेंड में 30, 43 दिया गया है, नीचे 13 आया है। और थर्ड नंबर सीरीज में 43 और 62 दिया गया है। हमें पता नहीं इनमें कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग ऐड करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग दोनों को ऐड करें दोस्तों तो 30 + 24 कितना होगा? 54 हो जाएगा। अब 54 से दोस्तों 6 किस तरह से बन सकता है? तो किसी भी तरह से लॉजिक नहीं लग रहा। हम स्क्वायर कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे तो ये बनेगा नहीं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि 24 और 30 ये किसका दोस्तों स्क्वायर हो सकता है। ये दोस्तों मल्टीप्लाई करने से बन सकता है। तो अगर वैसे ही देखें दोस्तों तो 6 × 4 कर दें तो दोस्तों हमारा 24 हो जाएगा, और 6 × 5 कर दें तो 30 बन जाएगा। चलिए ऐसे देख लेते हैं कि 6 से दोनों बन रहा है। अब सेकंड सीरीज में देखते हैं तो 6 × 4 इसमें भी करेंगे तो 6 × 4 करेंगे तो 24 ही आएगा। यानी यहाँ पे 30 संख्या नहीं आएगी, और 43 दोस्तों 6 के मल्टीप्लाई से बन भी नहीं रहा है। तो ये भी सीरीज हमारा गलत है। अब चलते हैं दोस्तों, यानी स्क्वायर से नहीं आ रहा है, किसी भी तरह से ऐड करने से नहीं आ रहा है। अब हम लोग दोस्तों थोड़ा सा डिवाइड या माइनस करके देखेंगे। तो माइनस कर लेते हैं दोस्तों। तो 30 को हम लोग 24 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 को 24 से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी पहला सीरीज बन रहा है। अब इसको चेक करेंगे सेकंड सीरीज से। सेकंड सीरीज में क्या है? 30 और 43 है। अब 43 से 30 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, यानी सेकंड सीरीज भी बन रहा है। हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों लॉजिक लगाने से तीसरे लॉजिक में, यानी कि हम लोगों को दोस्तों दोनों संख्या में से एक संख्या से दूसरे संख्या को माइनस करना है, और जो बचे वही हमारा आंसर आएगा। अब थर्ड सीरीज चेक करते हैं तो 62 दिया गया है, और माइनस दोस्तों हम लोगों को कितनी करनी है। चलिए इसको लेकर थोड़ा सा देख लेते हैं। 62 माइनस हम लोग कर देते हैं 43। अब इसको देखते हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों? 12 ऊपर हो जाएगा, -3 9 हो जाएगा, 5 - 4 1 हो जाएगा, यानी 19 आना चाहिए। 19 विकल्प चेक करेंगे तो विकल्प नंबर सी में यहाँ हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है।
आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से है, यानी वर्णमाला परीक्षण से है। क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी निश्चित कूट भाषा में VAD को 7, उसके बाद दोस्तों SEP को 9 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में BAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। क्वेश्चन को पुनः ध्यान दीजिएगा। BAD का 7 बन रहा है, SAP का 9 बन रहा है, तो क्या बनेगा। तो दोस्तों चलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पे VAN को हम लोग समझ लेते हैं। तो सीरीज में देखेंगे दोस्तों तो VAN कौन कौन सी संख्या में पड़ेगी, 2 + 1 + 4 बनेगा। तो 2 + 1 + 4 अगर हम लिख देते हैं तो बराबर 7 यहाँ पे आ जाता है, यानी फर्स्ट सीरीज हमारा सही है। अब SAP को चेक कर लेते हैं। सेकेंड नंबर में हम लोग SAP को चेक कर लेते हैं। तो SAP को लिखेंगे तो S कौन सी संख्या पे आएगी दोस्तों, 19 पे आएगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों कि कौन सी संख्या, कौन सा दोस्तों अक्षर किस क्रम में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 19 लिख देंगे, 19 के बाद प्लस लगाएंगे, फिर 1 आएगा, यस A का 1 बनेगा और P का क्या बनेगा, 16 बनेगा। प्लस 16 कर लेंगे तो हमारी कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 36 आएगी। अब यहाँ पे 36 आ रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब यहीं पे दोस्तों लिख के थोड़ा सा करते हैं तो हम लोगों को लॉजिक मिल जाता है। तो पहले में हमारा 7 आया, यानी केवल एक ही अंक आया था दोस्तों, 10 होता तो डबल अंक आता। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 36 यानी डबल अंक आ गए हैं। अब 36 हम सब ऐसे लिखेंगे, 36 होगा, बीच में आप प्लस मार दीजिए। अब यहाँ बीच में प्लस मार दिए तो कितना हो गया, 3 + 6 कितना होगा, 9 हो गया। इस तरह हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये भी हमारा बन रहा है, ये भी हमारा बन गया है। अब VAN को हम लोगों को इसी तरह से दोस्तों सॉल्व कर लेने हैं। तो VAN में कैसे लिखेंगे, 2 + 1 + n कितने पे आएगा, 14 पे आएगा। अब इसको बराबर कर लीजिए। तो 14 + 1 15 + 2 17। अब 17 को लिख दीजिए दोस्तों, बीच में प्लस लगा दीजिए, कितना बन जाएगा, 1 + 7 = 8। तो 8 हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। दोस्तों विभिन्न तरीका से हम लोग लॉजिक लगाते हैं, जैसे भी दोस्तों हमारा सीरीज बेटा हम लोग तुरंत अपने आंसर निकाल लेते हैं। रीजनिंग का मतलब यही है। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये भी नंबर सीरीज एनालिसिस समानता से है। क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे मास्टर को OCUVGT से लिखा जाता है, LAVOUR को इससे लिखा जाएगा। ये वर्णमाला परीक्षण का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आंसर मिल जाएगा। माइनस करके या प्लस करके आप देख लीजिए। तो मास्टर दोस्तों हम लोग थोड़ा सा माइनस करते हैं यहाँ पे। तो M के बाद क्या आता है, M के बाद N आता है, N के बाद वो आता है। चलिए ऐसे ही समझ लेते हैं, यानी कि -2 या प्लस हम लोग 2 कह सकते हैं दोस्तों। M के बाद N प्लस हो, चलिए +2, यहाँ पे +2 आप करते चलिए दोस्तों। यहाँ पे सारी संख्याओं के आप लोग +2 कर डालिए। तो m का अगर +2 करेंगे तो m के बाद n के बाद वो हो जाएगा। अब उसके बाद a है, a का +2 कर जाए तो c हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। s का +2 करेंगे तो STU हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों t का क्या हो जाएगा, t के बाद दोस्तों क्या आएगा, ई, टी के बाद यू, यू के बाद वी आएगा। तो ये वी भी हमारा बैठ रहा है। अब ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं, ई है, आर है, ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा, एफ के बाद जी आएगा, आर के बाद एस आएगा, इसका टी आएगा। बिल्कुल करेक्ट बैठ गया। हम लोगों को आगे के अपने लगा लेने हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। एल का, तो एल के बाद एम, एम के बाद क्या बनेगा, एन, +2 में एन आएगा। सबसे पहले एन आएगा, डी हटा दीजिए, डी में एन नहीं आ रहा है, तुरंत ऑप्शन को छाटिए दोस्तों। उसके बाद ये का हमारा सी आएगा, यानी एन के बाद सी आना चाहिए। एन का ब्याज सी किस में आ रहा है, ये में केवल आ रहा है। चलिए आंसर मिल चुका है, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। तो वी का दोस्तों, वी के बाद हमारा सी आएगा, सी के बाद डी आ जाएगा, बिल्कुल सही बैठ रहा है। उसके बाद वो के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, फिर यू के बाद वी आएगा, वी के बाद डब्ल्यू आएगा, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद टी आएगा। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा दोस्तों समरूपता यानी कि एनालॉजी से है, सिलोलाजिम से है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, जैसे कि ऑर्निथोलॉजी का संबंध पक्षी से होगा, एंथ्रोपोलॉजी का बनेगा। कई दोस्तों संबंध किससे होगा, यानी ऑर्निथोलॉजी का जो संबंध वर्ड से है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का संबंध हमें बताना है। तो दोस्तों ऑर्निथोलॉजिस्ट में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वैज्ञानिक नाम है यहाँ पे दोस्तों। तो ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी दोस्तों निर्विज्ञान या मानव विज्ञान से संबंधित है। क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, निर्विज्ञान या मानव विज्ञान से संबंधित है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मनुष्य बनेगा, यानी मैनकाइंड, विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 7584 का जो संबंध 5362 से बन रहा है, 4673 का संबंध किस तरह से, यानी कि सीरीज कैसे बनेगा। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए दोस्तों।
रीजनिंग का क्वेश्चन लगाने का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्वेश्चन देखते हुए आपको लॉजिक आ जाना चाहिए। अब यहाँ अगर हम कोई भी लॉजिक लगा ले, समय दे दें अगर एग्जाम में, तो इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कुछ स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं दिख रहा है, कुछ डिवाइड भी नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ हो क्या सकता है, क्यूब का कोई अर्थ यहाँ पे है नहीं, समय वेस्ट करना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जान लीजिए कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत छोटे तौर पे इसको देखना है कि बहुत थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजिंग करके हमें लिखने हैं। तो देखिए दोस्तों 7584 है, 7584 और सीरीज बैठा है 5362। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों तो केवल आपके 2 अंक माइनस हो रहे हैं, यानी कि 7 का 5 बना है, 2 अंक माइनस, 5 का 2 अंक माइनस 3 बन गया, 8 का 2 अंक माइनस 6 बन गया और 4 का 2 अंक माइनस 2 बन गया। अब यही इसमें बैठा लेने, ज़्यादा समय नहीं लगाने, इसमें लॉजिक लगाना है केवल। तो 4 का 2 अंक माइनस करेंगे तो 2 बनेगा, 6 का 2 अंक माइनस करेंगे तो 4 बनेगा, 7 का 2 अंक माइनस करेंगे 5 बनेगा और 3 का 2 अंक माइनस करेंगे 2451। अब 2451 विकल्प में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा दोस्तों ए नंबर विकल्प करेक्ट आंसर बनेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कोडिंग डिकोडिंग से ही है। क्वेश्चन है यदि किसी कुट भाषा में बिल्डिंग को 41527596 से लिखा जाएगा और रिवर को 85308 लिखा जाएगा तो उसी कोड भाषा में ब्रिज को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दोस्तों ये देखने होते हैं हम लोगों को कि जो हमारी दो सीरीज है, जैसे एक बिल्डिंग है एक रिवर है, इसमें जो शब्द है दोस्तों वो कॉमन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अगर कॉमन मिल रहे हैं तो इसी अंक से दोस्तों कौन से अंक से कौन सी संख्या पे मानी जा रही है, वो रियल में है या नहीं है, मानी जा रही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ब्रिज का हम लोग लगा लेते हैं कि ब्रिज के जो हमारे 6 शब्द यहाँ पे अक्षर हैं वो इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो सवाल बिल्कुल ईजी है। तो ब्रिज VRIDE, वी भी मिल गया है, आर भी मिल गया, आई भी मिल गया है, डी भी मिल गया है, जी भी मिल गया है और ई भी मिल गया है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बहुत ईजी है। अब कौन से संख्या से कौन सी अंक बन रही ये हमें देख लेने हैं और वही यहाँ पे लिख देने हैं। तो चलिए दोस्तों ब्रिज का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वी का कौन सी संख्या से बन रहा है, तो वी का दोस्तों यहाँ पे हमारा कहाँ पे मिल रहा है, इसमें मिल रहा है हमको ब्रिज का दोस्तों 1 नंबर सीरीज में, जिसमें कि बिल्डिंग लिखा हुआ है, इसमें मिल रहा है। तो बी से क्या बनना है, 4 बनना है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। तो 4 सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। अब 4 हो गया, 4 चारों में है, अभी हम लोग यहाँ पे एनालाइज नहीं कर सकते। अब आर का हमें देखना है, तो आर का सेकंड सीरीज में यहाँ पे पहला अंक है, यहाँ पे पहला अक्षर है, पहला अक्षर का पहला अंक क्या बनना है, 8 बन रहा है। अब हम लोगों को यहाँ पे 8 लिख देने हैं, यानी हम लोगों को भी पहले 4 के बाद 8 ही आएगा। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, आई है। अब आई देखेंगे तो यहाँ सेकेंड में मिल रहा है, सेकेंड में कौन सी संख्या है, 5 है, तो 5 भी यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, अब बच रहा है DGE। अब डी देखेंगे कहाँ पे मिल रहा है, तो डी इसमें मिल रहा है, किस पे, 5 नंबर जो हमारा अक्षर है बिल्डिंग में, डी मिल रहा है। अब 5 इसमें देख लेते हैं, तो 227 आना चाहिए यहाँ पे, यानी 4857। अब हम लोग तुरंत इतना लगा के विकल्प में देखेंगे 4857 किसी में मिल रहा है, तो 4857 हमारा मिल रहा है दोस्तों इसमें विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 4857 की सीरीज किसी भी विकल्प में नहीं चल रही है, ज़्यादा इसमें समय देने की ज़रूरत नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा एनालिसिस यानी समानता देखना है दोस्तों। क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का जो संबंध लोहा से है ये उसी का क्लोरोफिल का किसके साथ होगा, यानी हीमोग्लोबिन का जो संबंध आयरन के साथ है, क्लोरोफिल का हम लोगों को बताना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से है, यानी कि खाली स्थान भरने से। क्वेश्चन है निम्न में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बीच में बताने हैं थर्ड सीरीज में कौन सी संख्या आएगी। अब क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, तो क्वेश्चन जो बीच में हमारी संख्या है वो बड़ी संख्या दी जा रही है, और जो अगल बगल में संख्याएं हैं दोस्तों वो छोटी छोटी संख्याएं। इसका मतलब हो गया यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, माइनस भी नहीं होगा, कुछ स्क्वायर या कुछ क्यूब यहाँ पे लेके बड़ी संख्या बनाई जा रही है। अब इसी दोनों को आप लोग चेक करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना ही डिवाइड करेंगे ना ही माइनस करेंगे। तो 4 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, 2 को देखेंगे, 1 को देखेंगे पहले में, और 30 कैसे बन रहा है। तो 4 3 अगर हम लोग इनका दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, तो 4 गुणे 3 12 हो जाएगा, और 12 का दोस्तों अगर गुणे 2 मार दें तो 24 हो जाएगा। ऐसे बनेगा नहीं, और गुणे 1 का दें 24 ही रहेगा, ऐसे बनेगा नहीं। अब इनका दोस्तों हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर कर लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए, 2 का कीजिए, 1 का कीजिए, फिर देखिए
कि 30 बन रहा है कि नहीं सारे प्लस करने से। तो 4 का गुणे 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सबसे पहले 16। अब आगे चलेंगे, 3 का दोस्तों अगर हम लोग स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 16 + 9। उसके बाद दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो यानी 1 ही लिख दिया जाएगा। अब इसको दोस्तों हम लोग जोड़ लेते हैं, तो 4 + 1 5 हो गया, तो 5 यहाँ पे होगा दोस्तों, और 16 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 + 9 कितना होगा, 30 हो गया। यानी ये सीरीज हमारा बैठ रहा है, सारे को वो स्क्वायर करके ऐड करने हैं, यानी प्लस कर देने हैं। अब सेकंड सीरीज हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। सेकंड सीरीज में है 5, 4, 3 और 2। अब चलिए 5 का स्क्वायर सबसे पहले करते हैं, तो 25 हो जाएगा। 25 हो गया, उसके बाद प्लस कर देंगे, फिर 4 का स्क्वायर 16 कर लेंगे, फिर 3 का स्क्वायर 9 कर लेंगे, और 2 का स्क्वायर प्लस 4 कर लेंगे। अब इसको दोस्तों हम लोगों को ऐड कर लेने यानी प्लस कर लेने हैं। तो 9 + 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। 13 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, 29 हो जाएगा। और 29 और 25 कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। यानी कि हमारा बी भी बैठ गया, फर्स्ट सेकंड सीरीज बैठ गया। अब थर्ड सीरीज को ऐसे ही हम लोगों को बैठा लेने हैं। अब थर्ड सीरीज में क्या है दोस्तों, 6 का पहले स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, प्लस लगाएंगे 5 का स्क्वायर 25 आएगा, प्लस लगाएंगे 4 का स्क्वायर 16 आएगा, प्लस लगाएंगे फिर 9 लगाएंगे 3 का स्क्वायर। अब इसको हम लोगों को दोस्तों यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। 36 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया और 9 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 16 और 9 का अगर प्लस करते हैं तो कितना होता है हमारा 25। 25 के बाद में 25 यहाँ पे भी है, यानी 25 + 25 50 हो गया, और 50 + 36 कितना हो गया, 86 हो गया। 86 किस विकल्प में है, सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा 86। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, और सीरीज के दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्पेस विजुअलाइजेशन से है, यानी कि खाली स्थान भरने से है। बताना दोस्तों, निम्न में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, या निम्न स्थान पर खाली संख्या भरे। क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले 2 4 20 दिया गया है, उसके बाद 3 19 3 39 और 30 दिया गया है, उसके बाद 4 है, बीच में संख्या भरने हैं। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग, तो संख्या बढ़ती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। थोड़ा सा ऐड करके देख लेते हैं, तो 24 + 2 अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो 26 हो जाता है। -20 कर माइनस हम लोग 6 कर लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों हम लोग -6 कर लेते हैं तो 20 आ जाता है। अब सेकंड में ऐड करेंगे और -6 करके देखेंगे, तो 39 + 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। 42 में से हम लोग 6 माइनस करेंगे तो 30 नहीं आएगा, तो ऐसे नहीं बैठ रहा है। यानी फर्स्ट और सेकंड से को हम लोग ऐड करते हैं, माइनस करते हैं तो नहीं बैठता है। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को और थर्ड को दोस्तों ऐड करेंगे, फिर माइनस करके देखेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट और से थर्ड को दोस्तों प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। 22 में दोस्तों यही पहली वाली संख्या हम लोग अगर प्लस कर लेते हैं, यानी कि 22 + 2 24 इतना मान लेते हैं। अब सेकंड सीरीज देखते हैं, तो 30 + 3 हम लोग ऐड कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो कितना हो जाता है, 33 हो जाता है। अब 33 में फर्स्ट संख्या एक बार और ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो ऐसे भी दोस्तों यहाँ पे नहीं बन रहा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट दोस्तों हम लोग दूसरा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे 2 लॉजिक पे हमारे दोस्तों यहाँ पे आंसर नहीं आया है। थर्ड लॉजिक हम लोग लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हमारा आंसर बन सकता है। तो चलिए दोस्तों देखना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 का आप लोग स्क्वायर कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि हमें बीच में संख्या लानी है तो इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे बन सकता है। अगर 2 का स्क्वायर करें + 20 जोड़ें तो 24 बन सकता है। अब इसी के लॉजिक को आजमाएंगे कि ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब 3 का स्क्वायर दोस्तों यहाँ पे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 30 अगर प्लस करेंगे तो 39 आएगा। यानी सेकंड सीरीज भी बना है। फर्स्ट सीरीज का दोस्तों स्क्वायर और थर्ड में जो संख्या दी गई है, दोनों को ऐड करके बीच में हम लोग संख्या ला रहे हैं। अब अपने थर्ड सीरीज चेक करते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 16 होगा, और प्लस अगर 40 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आएगा। यानी 16 + दोस्तों 40 आ जाएगा हमारा 56। अब विकल्प चेक करेंगे किसी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। तो ये थे दोस्तों 10 MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।